प्रिय मित्रों, हम सभी भगवान राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज से मैं रोज 10 मिनट का एक वीडियो लाने जा रहा हूँ जिसमें मैं भगवान राम के बारे में तो बताऊंगा, बल्कि उनका दार्शनिक भाव क्या है, उनकी कथा का दार्शनिक भाव क्या है, उनसे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी भारी हो गई। ना पहाड़ बदले थे, ना समुद्र बढ़े थे, लेकिन पृथ्वी का हृदय बोझिल हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अधर्म बढ़ चुका था, अहंकार सिंहासन पर बैठ चुका था और धर्म भयभीत होकर छिप गया था। लंका में एक महान विद्वान था, रावण। उसके पास विद्या थी, शक्ति थी, तप था, परंतु मर्यादा नहीं थी। और जहां मर्यादा नहीं होती वहां विनाश शुरू हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी दुष्ट बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के पास पहुंची। वह रो रही थी। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और उनके समाधि में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश था विष्णु। भगवान मुस्कुराए। तब हरि बोले मुस्काई, धर्म देह मानव तनु भाई। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा। भगवान चाहते तो मनुष्य रूप ना धारण करते। ईश्वर देह धारण भी कर सकते थे, वज्र लेकर भी आ सकते थे, प्रलय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप ही चुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान का संदेश साफ है, समस्या का समाधान शक्ति से नहीं मर्यादा से होगा। यही तो राम भी सिखाते हैं। राम का जन्म युद्ध के लिए नहीं बल्कि मर्यादा स्थापित करने के लिए होने वाला था। राम का अर्थ क्या है? राम केवल एक नाम नहीं है। राम का अर्थ है जो हृदय में रम जाए। राम का अर्थ है जो जीवन को संतुलित कर दे। रावण बाहर नहीं है, रावण हमारे भीतर है। जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम अहंकार में निर्णय लेते हैं, जब हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तभी राम का अवतार हमारे भीतर होना चाहिए। इस कथा का भाव क्या है? वाल्मीकि रामायण में भी संकेत मिलता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने मानव रूप लेने का निश्चय किया। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह चेतना का संदेश था। इसे हम अपने जीवन से जोड़ें। आज भी तो पृथ्वी रोती है। जब अन्याय होता है, जब परिवार टूटते हैं, जब सत्य हारता है, तब हमारे भीतर राम की जगने की जरूरत होती है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश आने ही वाला होता है, राम आने ही वाले होते हैं। अयोध्या तैयार हो रही थी, दशरथ का भाग्य जागने वाला होता है और इतिहास बदलने वाला होता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं पूरे जगत को राम में जानकर दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं। राम बाहर जन्म लें या ना लें, पर हमारे भीतर जन्म अवश्य लें। यही तो राम कथा का पहला संदेश है। हम अक्सर भगवान राम को मूर्तियों में खोजते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, पर अपने भीतर खोजना भूल जाते हैं। और अपने भीतर अगर नहीं खोजा तो समझो राम को खोज ही नहीं सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर राम को स्थापित करना होगा, तब असली मायने में राम राज आएगा। अन्यथा कहीं भी खोज लो, कुछ नहीं प्राप्त होगा। जय सिया राम।